अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्स वर्ल्ड। जैसे कि गाइस आप सब लोग जानते हैं कि हम बहनों ने अपना प्राइवेट जेट निकाल लिया और हम जा रहे हैं मॉल ऑफ मुल्तान। ओके गाइस, अब हम लोकेशन पर पहुंच गए हैं और हम अपना प्राइवेट जेट पार्क कर रहे हैं और ये शू करती हुई मेरी बहन अपना जेट लेकर उड़ गई है। सो ये मॉल ऑफ मुल्तान का बाहर से सारा व्यू है। सो गाइस, अब बारी आ चुकी है मेरी। इट्स मी शेख नैना वाहिद। आप सब तो जानते हैं कि जब तक मैं पूरे दिन में काफी सारी शौखियां ना मार लूं मुझे सुकून ही नहीं मिलता। जब अल्लाह ताला ने मुझे इतने खूबसूरत पाँव दिए हैं तो मैं क्यों ना दिखाऊं। ओके जी, अब हम चलते चलते मॉल के अंदर इंटर होने लगे हैं और ये जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खोल दिया गया है। अब आप सब ये जानना चाहेंगे कि मैंने इसको जन्नत क्यों कहा, क्योंकि यार मॉल में एंटर होते ही चिल्लर्स की हवा मेरे मुंह ते वजी है ना ते ठा करके ते कसमें ठंडी पै गई है। तब आप बताएं जन्नत हुई ना। Oh my God! Wow! अब हम एलिवेटर पे चढ़ गए हैं। बहुत से लोग इस पर चढ़ने से पहले ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मौत की सीढ़ियों पे पैर रख रहे हो। कुछ हम जैसे पंजाबी वो तो ऐसे कहते हैं, ऐ पौड़ियां रुक दिया ही नहीं ने। अब एलिवेटर पे खड़े होके भी शौखियां मारने का टाइम है। शौखियां मारते मारते मैंने अपना बैग, अपने शूज, अपना ड्रेस सब कुछ शो करवा दिया है और ये दोनों माँ बेटियां मुझसे आगे आगे जाई जा रही हैं। जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पे एंटर हुई मुझे लगा मैं चाचे के ड्राइंग रूम में एंटर हो गई हूँ। ओ भाई, लोग ऐसे लेटे हुए थे रिलैक्सिंग चेयर्स पे जैसे अजीब, मतलब कुछ भी अजीब हॉस्पिटल वार्ड टाइप लुक हो रहा था। यार उन सबको इग्नोर करते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ी। जिस फर्स्ट फ्लोर पे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो मैं सेकंड फ्लोर की तरफ गई। चलें जी, अब हम सेकंड फ्लोर में एंटर हो रहे हैं। सेकंड फ्लोर में एंटर होते ही मुझे राइड्स दिख गई। शुक्र है आयत ने नहीं देख ली, वरना यही लेट जाती। समझ रहे हो? चलते चलते अब मैं ऐसी चीज के सामने आई हूँ जहाँ पे औरतें ना चाहते हुए भी थम जाती हैं और अगर वो मेकअप ना खरीदे वही पूरा एक हफ्ता उनको बुखार चढ़ा रहता है। और वो बुखार पता है कैसा होता है? मैं माल गई थी तो मैं कुछ भी नहीं लिया। चले जी, अब हम थर्ड फ्लोर में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट चाहिए मुझे आप लोगों का। मेरे आगे एक बच्चा है, एलिवेटर पर ऐसे भाग रहा है जैसे वो उससे भी ज्यादा तेज है। भागता हुआ ऊपर पहुंचा और जाके रुक गया। मैं आपको फ्लैशबैक दिखाती हूँ। देखा ये कितनी स्पीड में ऊपर गया और जाते ही रुक गया। ओ भाई, जब रुकना ही था तो धीमे चढ़ जाते। एवं किते डिग डुग जाता दंद बाहर आ जाने से सारी शौखियां दियां लग जानियां से पता। आखिरकार थर्ड फ्लोर पर आके आयत ने राइड ले ही ली। अब मैं दाखिल हो रही हूँ बचपन की दुनिया में, परियों की नगरी। ये सब कुछ कितना मजे का है, कितना सेटिस्फाइंग है यार। ये स्विट्जरलैंड की ट्रेन मेरे सामने आ गई है जो कि मेरे बचपन का ड्रीम होती थी। कसम से मैं तो 10-15 साल पीछे चली गई हूँ। और ये वाली हॉर्स राइडिंग तो सबने की है जिंदगी में एक बार। इतनी जेलसी हो रही है ना इन बच्चों से मुझे कि मैं बता नहीं सकती। ओ जी, अब आ गया है शाकला का बूम बूम वाला जादू। बचपन में ऐसा किस किस को लगता था कि यार इसके अंदर जो चीज है वो बिल्कुल फ्री मिलती है। ये आ गई है खिलौनों की दुनिया। इसके अंदर ये चप्पू घुमा के और सारे खिलौने ले जाएंगे हम। आयत अपनी जाती लंबरगिनी में बैठ चुकी है और अब वो अमेरिका का विजिट कर रही है। आज आयत की ओबामा के साथ मीटिंग भी है और अंबानी का भी टाइम लिया हुआ है हमने। इसके बाद वो अंबानी के घर ही जाएगी डायरेक्ट। चलें जी, अमेरिका से मीटिंग सक्सेसफुल रही। अब IMF का कर्जा बहुत जल्दी उतार देगी मेरी भांजी। जिन्ना सियासतदाना ने खादा ना सारा कटा के ले आएगी। नहीं जी, झूले वाले भैया ने झूला रोक दिया। अब हम ख्वाबों से वापस आ गए और मेरी भांजी को गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया है बड़ी इज्जत और अफसाई के साथ। और इसको देख लो जरा, 3D ग्लासेस लगा के ऐसा लग रहा है जैसे क्रिश 4 इसी पे शूट हो रही है, यानी अजीब। ले जी, जहाँ बात हो रही थी औरतों की, वहाँ पे मेरी बहन भी तो एक औरत है, मेकअप के पास आके रुक ही गई। उसने ली 3 नेल पेंट्स एंड 2 लिपस्टिक्स। नाउ अब हम बिल काउंटर से फ्री हो गए और अब हम जा रहे हैं ब्रेकआउट। आयत जहाँ ब्रेकआउट देख लेना, इसको एक ना एक शर्ट तो जरूर चाहिए होती है। सो नाउ हम ब्रेकआउट में एंटर हो चुके हैं और अब हम आयत के लिए शर्ट ढूंढ रहे हैं। आयत ज़ारा की शर्ट लेने के बाद हम पहुंचे कॉर्न वाले के पास। यहाँ की कॉर्न मेरी मोस्ट फेवरेट है और बहुत यमी है। जब हमने वहां जाकर ऑर्डर दिया तो वो भैया कॉर्न को कप में डाले थे और मैं बड़ी ही एक्साइटेड थी पकड़ने के लिए। इतनी बेइज्जती, वो भी मेरे मुंह थे। वो किसी और का ऑर्डर था और हमारा उसने भी तैयार भी नहीं किया था। फिर हमारा ऑर्डर उसने हमारे सामने रेडी करना स्टार्ट किया। कॉर्न डाली, मसाले डाले और फाइनली उसको हम दोनों बहनों पे तरस आया और उसने हमें हमारी कॉर्न दे दी। और अब मैं कॉर्न लेती 4th फ्लोर पे जा रही थी, यानी फूड कोर्ट। 3rd से 4th फ्लोर पे आते आते तक मैंने सारी कॉर्न हड़प कर ली थी। ये जो लड़की आपको हेलो करती हुई और मुझे चुम्मियां देती हुई दिखाई दे रही है ना, ये सिर्फ इसलिए है ताकि मैं इसे मैकडोनल्ड्स की कॉर्न ले दूं। बड़ी ही तेज है ये, बड़ी मीठी हो जाती है अपने टाइम पे। तो
अब मैंने इसके कॉर्न का ऑर्डर दिया, रिसीव की, और जब मैं इसके पास गई तो कैसे मैडम ने खाई है, मुझे पूछा तक नहीं। कॉर्न लेने के बाद तो कोई लिफ्ट ही नहीं, और अब ये मुझे जला रही है, जेलस कर रही है ऐसे खा खा के। हालांकि ये इसको मैंने ही लेकर दिया, यानी मेरी बिल्ली तो मिन्नू मियां। उसके बाद मैं गई बाबा जी के पास। अरे यार KFC वाले बाबा, इतना रश, दीदी मौतें खिलौती खिलौती हो गई सी। फाइनली हमने अपना ऑर्डर रिसीव किया और अब हम पेट पूजा करने लगे। ये सब कुछ करने के बाद मेरी बहन को OPTP के फ्राइज भी याद आ गए। है तो पैदाइशी शौकीन है वो भी। आखिर बहन किसकी है? मैंने जिंगर जैसे ही खोला, मैं खा ही रही थी, मेरी बहन ने मुझे कहा ये ले बहन, ये भी खा ले। मतलब सारे फ्राइज उसने मुझे दे दिए और मेरी आंखें भर आईं। मेरे आंसुओं से पूरा मॉल ऑफ मुल्तान बह गया था। फिर हम कश्ती लेकर घर पहुंचे थे। इन्हें अड्डा भी कुछ नहीं होया सी। गाइस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आपको हमारी मस्ती अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर। खुदा हाफिज।